गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स है, उसकी बात करेंगे आज की टॉपिक में। सबसे पहले बात करें कि ये जो आपका नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स है, इसको आप लोगों ने इससे पहले जो अपनी क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें आपने डिस्कशन किया था कि ह्यूमन का नर्वस सिस्टम जो है उसको पर्टिकुलर आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। एक था CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक था आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो कुल मिलाकर आप लोग इसको डायरेक्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। इसमें से फर्स्ट पार्ट जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 बातें आती है। एक आपका आता है ब्रेन और सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। बेटा इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की बात करेंगे, अपने आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपने इस CNS की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब जो होती है, मतलब एम्ब्रियो के कॉर्डेट्स का एक करेक्टर है बेटा कि डेवलपमेंट के टाइम में आप लोगों को जो न्यूरल ट्यूब मिलती है, वो न्यूरल ट्यूब जो है उसका आगे वाला पार्ट जो है, फ्रंटल पार्ट जो है, वो तो डेवलप हो जाता है ब्रेन के अंदर, और जो कॉडल पार्ट है, पीछे वाला पोर्शन जो है, ये बेटा डेवलपमेंट हो गया आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यानी कुल मिलाकर आप बात करें कि अपना जो CNS है, उस CNS का डेवलपमेंट न्यूरल ट्यूब जो है, उस न्यूरल ट्यूब के फ्रंटल एंड पोस्टीरियर पार्ट से हुई। और ये जो न्यूरल ट्यूब थी, इस न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट बेटा वो है आपके एक्टोड्रम से। किससे ये डेवलप होती है बेटा? ये एक्टोड्रम जो है लेयर, जर्म लेयर जो है, उस एक्टोड्रम जर्म लेयर से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। किसका? न्यूरल ट्यूब का। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अपना जो CNS है, इस CNS का ओरिजिन किससे हुआ बेटा? ओरिजिन आपका एक्टोड्रम से हुआ। तो ये आपकी ब्रेन का कुछ इनिशियल पार्ट, और ये कह रहा है कि इस ब्रेन का टोटल जो ब्रेन है, इस ब्रेन का अप्रोक्स 70 to 80% पार्ट जो है वो विद इन 2 ईयर डेवलप हो जाता है। यानी बच्चे के अंदर 2 साल की एज तक ये क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। बट फुली डेवलपमेंट की बात करें तो अप्रोक्स 6 ईयर जो है उसके अंदर जाके ये फुली डेवलपमेंट हो जाता है इसका। उसके अलावा यदि आप बात करें, जो स्पाइनल कोड है वो लगभग 5 to 6 ईयर की एज में जाके, स्पाइनल कोड भी 5 to 6 ईयर की जो एज है उसमें जाके फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो ये आपका ओवरऑल रहा कि CNS के अंदर अपने किस किस का डिस्कशन करने वाले हैं, एक ब्रेन का, और दूसरा कौन सा पार्ट डिस्कशन करेंगे बेटा? स्पाइनल कोड। इन दोनों से रिलेटेड जो आपके पास नोट्स भेजे गए हैं, जो मॉड्यूल है, उन मॉड्यूल में से बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है। उस इनिशियल डायग्राम को आप डायरेक्टली समझने की कोशिश करें। मैं इस ब्रेन के ईच पार्ट को डिस्कशन करते हुए उसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा, बट फुल डायग्राम आप अपने मॉड्यूल से एक बार जरूर देखें। बेटा बात करते हैं CNS के अंदर आपके ह्यूमन ब्रेन की। तो ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का ओरिजिन आप लोगों ने कहा कि सर एक्टोड्रम जो है, उस एक्टोड्रम से इसका ओरिजिन होता है। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इसका वेट जो है वो 1400 ग्राम के करीब है, बट फीमेल के अंदर इसका 1250 ग्राम के अप्रोक्स वेट आपको ब्रेन का मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट यदि आप बात करें इस ब्रेन की, बेटा कलर की बात करें आप लोग, तो कलर इसका आता है वाइट। और फिर इसकी सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है अपने को ब्रेन की मिलने वाली है। अब यदि इस ब्रेन का मेन फंक्शन देखा जाए तो अपनी बॉडी की जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सिस्टम्स है, उन सिस्टम पे एक्चुअल में कमांड रखने का काम कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। इसलिए आप इसको क्या करते हैं? कमांड सेंटर या फिर कंट्रोल सिस्टम भी आप लोग बोल सकते हैं। कमांड सेंटर और कंट्रोल सेंटर भी इसको आप बोल सकते हैं।
बेटा ब्रेन आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और आपने कहा था कि नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर वर्क करता है, मींस न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ही आपका प्रॉपरली वर्क करने वाला है। अब इसके ब्रेन की आप पोजीशन की बात करें तो आपने कहा कि अपना हेड जो पार्ट है, इस हेड पार्ट के अंदर जो क्रेनियम बॉक्स होता है आपकी बोन से बनता है, क्रेनियल बॉक्स जो है, इस क्रेनियल बॉक्स के अंदर आप लोगों को ब्रेन मिलने वाला है। ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर जो है ये मैंने आपके यहाँ ब्रेन से ड्रॉ की है। क्रेनियल बॉक्स आपको पता है कि आपकी वैसे तो स्केलेटल सिस्टम में पूरा कर लिया था कि क्रेनियम की फॉर्मेशन जो है इसमें टोटल आप लोगों के 8 बोन्स आप लोगों को मिलने वाले है। इन 8 बोन्स में आप लोगों ने लिखा था कि 1 बोन है फ्रंटल बोन, 2 बोन्स थी पैराइटल बोन, 2 बोन्स थी टेम्पोरल बोन, 1 थी आपके ओसिपिटल कॉन्डाइल बोन, 1 थी स्फिनोइड बोन और 1 थी बेटा एथेमोइड बोन। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो ये 8 बोन्स जो है आपके क्रेनियम के अंदर मिल रही थी, और इसी क्रेनियम के अंदर मींस इसी बोन से बने हुए बॉक्स के अंदर आपके क्या है ब्रेन जो है वो फिट रहता है। इस ब्रेन की कवरिंग की बात करें कि ब्रेन जो है वो कितनी मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो इनकी ब्रेन की मेम्ब्रेन जो होती है ये सारी की सारी ब्रेन की मेम्ब्रेन है, जिसमें से आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है इसका नेम है बेटा ड्यूरामेटर, जिसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर रखा है। सेकंड लेयर जो है बेटा ये आपके आती है एरेक्नोइड, थर्ड मेम्ब्रेन जो है बेटा वो आपकी है, फिर से मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर रखा है, वो है आपकी पायामेटर। तो कुल मिलाकर ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स है, ब्रेन की जो कवरिंग है बेटा वो 3 कवरिंग है, आपके 3 लेयर से कवर्ड है, जिनको आप लोग ओवरऑल नेम देते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, ब्रेन की कवरिंग को। आउटर कवरिंग जो है जिसका नेम ड्यूरामेटर है आपके, इस ड्यूरामेटर की फॉर्मेशन एंड एरेक्नोइड दोनों की बात करें तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है बेटा। ड्यूरामेटर जो है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है बेटा, जबकि एरेक्नोइड जो है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और ये पायामेटर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बन रही है। इन दोनों की बात करें एरेक्नोइड एंड पायामेटर की, तो एरेक्नोइड जो है वो आपके वेस्कुलर है, वेस्कुलराइज्ड, और ये भी वेस्कुलराइज्ड है, और ये जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि हार्ड है इस वजह से आप बोल सकते हैं कि सर ये नॉन वेस्कुलराइज्ड है। तो कुल मिलाकर बात करें कि जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन का नेम क्या है, और इन मेम्ब्रेन्स के बीच के स्पेस की भी बात कर लेते हैं बेटा। इस ड्यूरामेटर एंड एरेक्नोइड के बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को आप जनरली नेम दे रहे हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसी टाइप से एरेक्नोइड एंड पायामेटर के बीच का स्पेस जो है, इस स्पेस को आप बोलते हैं बेटा सब एरेक्नोइड स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जिसको सब ड्यूरल स्पेस या सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। अब ये जो सब ड्यूरल स्पेस है बेटा, इस सब ड्यूरल स्पेस के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। इस सब ड्यूरल स्पेस में जो केमिकल है उसका नेम है सीरस फ्लूइड। और इसी टाइप से सब एरेक्नोइड में जो आपको स्पेस मिल रहा है आपके सब एरेक्नोइड का, मींस एरेक्नोइड एंड पायामेटर की, इसके अंदर आपको जो केमिकल मिलता है उसका नेम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों में स्पेस की बात आ गई। फिर आप लोगों को कहीं दिख रहा होगा कि सर ड्यूरामेटर जो है वो कहीं ना कहीं इस टाइप से एक आउटग्रोथ शो कर रही है। इस आउटग्रोथ में ये आपके कुछ साइनस लाइक मींस गड्ढे लाइक मींस कोई जॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। इस साइनस को आप लोग नेम देते हैं क्रेनियल विनस साइनस। और इसी टाइप से आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो एरेक्नोइड है वो कहीं ना कहीं आउट प्रोसेस की फॉर्म में
इस विनस से अटैच है, ये ब्लड सप्लाई से रिलेटेड होती है बेटा, इनको बोलते हैं एरेक्नोइड विलाई, एरेक्नोइड विलाई। इसी टाइप से यदि बात करें आप लोग पायामेटर की, तो पायामेटर आप लोगों को दिख रही होगी, इस ब्रेन के जो ग्रूव्स होते हैं उन ग्रूव्स के अंदर कहीं ना कहीं एम्बेडेड है। इस एम्बेडेड स्ट्रक्चर को आप लोग जो ब्रेन के इनसाइड की तरफ एम्बेडेड है, इसी को बोलते हैं टिलो एरेक्नोइडिया, इनको बोलते हैं टिलो एरेक्नोइडिया। मैं यहां से इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, टिलो टेल एरेक्नोइडिया। उसी टाइप से पायामेटर एंड एरेक्नोइड के आपस में अटैचमेंट है बेटा, इस रीजन को, इस पार्ट को आप बोलते हैं लेप्टो मेनेंजिस। लेप्टो मेनेंजिस लिंक बिटवीन पायामेटर एंड एरेक्नोइड। तो ये आपके एक ब्रेन का, कि ब्रेन की पोजीशन क्या है, ब्रेन की मेम्ब्रेन्स क्या है, इसके अंदर आपका प्रेजेंट है ब्रेन। इस ब्रेन का डिटेल करेंगे बेटा, पर उससे पहले आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट है वो जरूर लें बेटा। एक छोटा सा नेम आ रहा था कि जो आपके पायामेटर एंड एरेक्नोइड है उनके बीच का जो स्पेस था, जिसको आपने सब एरेक्नोइड स्पेस नेम दिया था, उसके अंदर एक केमिकल था जिसका नेम था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यदि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो ये एल्केलाइन नेचर का केमिकल है, और इसकी नेचर जो है वो आप लोग बोल सकते हैं कि लिम्फ लाइक स्ट्रक्चर है, लिम्फ के जैसी स्ट्रक्चर होती है। दूसरा केमिकल कंपोजिशन होता है, सॉरी स्ट्रक्चर का। उसके बाद यदि सीएसएफ की बात करें, सीएसएफ की फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स है, ब्रेन वेंट्रिकल जो है बेटा, ब्रेन की जो कैविटीज होती है उनको आप वेंट्रिकल्स बोलते हैं। यानी ब्रेन की वेंट्रिकल्स जो होती है उनके अंदर आपको कोरोइड प्लेक्सस मिलते हैं, और उन्हीं कोरोइड प्लेक्सस के टाइम, यानी उसी रीजन के अंदर फिल्ट्रेशन के थ्रू ये आपका सीएसएफ जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। यानी सीएसएफ की फॉर्मेशन ब्लड, जो ब्रेन की वेंट्रिकल्स है उसके अंदर कोरोइड प्लेक्सस वाले रीजन के अंदर फिल्ट्रेशन के थ्रू या फिल्टर होने की वजह से, ब्लड फिल्टर होने की वजह से सीएसएफ की फॉर्मेशन होती है। ये जो सीएसएफ है इसका फंक्शन कई बार पूछ लेता है। जनरली ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन है एक्सटर्नल शॉक से। इसके अलावा जनरली ये क्या करता है, ब्रेन को बायोन्सी भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो इसी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। ये कह रहा है कि ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड कराता है, जिससे उसका वेट जो आपको लगभग 1.5 kg यानी 1.4 kg जो वेट था वो लगभग आपका रिड्यूस होकर लगभग उसका 10% तक रिड्यूस हो जाता है। मतलब 1.4 kg से ये रिड्यूस होकर अप्रोक्स फील होता है, एक्चुअल वेट लगता है इसका 0.18 किलोग्राम। तो इतना रिड्यूस कर देता है वेट को, बायोन्सी प्रोवाइड कराता है सीएसएफ। तो ये सीएसएफ का कुछ छोटा सा डिटेल था। साथ में ये सीएसएफ क्या करता है, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है। मींस इस सीएसएफ के अंदर ही इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है बेटा, और ये सेल्स क्या करती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करती है। बाई चांस इस एरिया के अंदर कोई डिजीज हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जिसको आप मेनिंजाइटिस डिजीज बोलते हैं बेटा, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये सीएसएफ जो है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये अपने डिजीज में डिस्कशन करेंगे, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें बेटा। अभी जिन बात करें मेम्ब्रेन्स की, इनमें से एरेक्नोइड जो है, एरेक्नोइड ये मैमल्स का यूनिक कैरेक्टर है, प्रेजेंट ओनली इन मैमेलियन ब्रेन। मैमल्स के ब्रेन में ही आपके एरेक्नोइड मिलती है, और इसी एरेक्नोइड का जो नेम है वो एनसेफेलोन भी है, एनसेफेलोन भी आप लोग इसको नेम दे रहे हैं। इसके अलावा यदि ब्रेन की बात करें, आप ब्रेन को ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, जिसमें से बात करते हैं पहले की, वो है आपका फोर ब्रेन। सेकंड जो ब्रेन है ब्रेन का पार्ट जो है बेटा वो है मिड ब्रेन।
थर्ड पार्ट जो है ब्रेन का उसका डिस्कशन कर रहे हैं बेटा हिंड ब्रेन में। फोर ब्रेन का दूसरा नेम जो है बेटा वो है प्रोजेनसेफेलोन। प्रोजेनसेफेलोन। इसी टाइप से मिड ब्रेन का सेकंड नेम जो है वो है मीजेनसेफेलोन। इसी टाइप से हिंड ब्रेन का जो नेम है बेटा वो है रोम्बेन सेफेलोन। कुल मिलाकर आप ब्रेन की बात करें कि ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, और सबके नेम प्रोजेनसेफेलोन, मीजेनसेफेलोन एंड रोम्बेनसेफेलोन। रोम्बेनसेफेलोन। कुल मिलाकर 3 पार्ट्स में ब्रेन को आपने डिवाइड कर दिया। इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है बेटा फोर ब्रेन जो है, इस फोर ब्रेन को फर्दर अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट ए पार्ट जो है वो आपका है ऑल्फैक्टरी लोब। सेकंड जो है वो आपका है सेरिबेलम। थर्ड जो है बेटा वो है आपका डायनसेफेलोन। यानी कुल मिलाकर यदि बात करें आप लोग फोर ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में ऑल्फैक्टरी, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलोन में डिवाइड किया। इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम पार्ट को आप लोग फर्दर जो है लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में अपने डिवाइड करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल डायनसेफेलोन जो है बेटा, इस डायनसेफेलोन के अंदर 3 पोर्शन आते हैं बेटा। एक आता है आपका एपीथैलेमस, एक आता है थैलेमस और एक आता है हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस का डिटेल तो नहीं, बट मैक्सिमम पार्ट जो एंडोक्राइन से रिलेटेड था उसका आप डिस्कशन अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी टाइप से यदि मिड ब्रेन की बात करें या मीजेनसेफेलोन की बात करें तो इस मीजेनसेफेलोन को भी बेटा 2 पार्ट्स में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। वो है आपके, एक तो है ऑप्टिक लोब और सेकंड पार्ट जो है बेटा वो है क्रूरा सेरिब्राई। इसी टाइप से हिंड ब्रेन या रोम्बेनसेफेलोन की बात करें तो इसको भी आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका पोन्स वेरोली पापा। सेकेंड पार्ट जो है इसका बेटा वो है आपका सेरिबेलम। इस सेरिबेलम को ही आप लोग नेम दे रहे हैं मेंटन सेफेलोन। इसी टाइप से थर्ड पार्ट जो है इसका बेटा वो है मेडुला ऑम्ब्लोंगेटा। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ बेटा, आप इसके यहाँ इसको बोलते हैं माइलेन सेफेलोन भी आप लोग इसको नेम दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप बात करें कि ब्रेन जो है, इस ब्रेन को आप लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन्स के अंदर। और फोर ब्रेन जो है उसमें ऑल्फैक्टरी, सेरिबेलम और डायनसेफेलोन, डाइन में एपीथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसी टाइप से मिड ब्रेन में ऑप्टिक, क्रूरा सेरिब्राई और हिंड ब्रेन के अंदर पोन्स वेरोली, सेरिबेलम एंड आपके मेडुला ऑम्ब्लोंगेटा जो है। कुल मिलाकर आपने इस ब्रेन के 3 पार्ट्स का डिस्कशन किया। सबसे पहले अपने बात करेंगे इस फोर ब्रेन की या प्रोजेनसेफेलोन की बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। सबसे पहले बात करते हैं इस फोर ब्रेन के अंदर। इस फोर ब्रेन में जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने डिस्कशन किया था जिसका नेम दिया था ऑल्फैक्टरी लोब। इस ऑल्फैक्टरी लोब की बात करें बेटा, इसका दूसरा नेम है राइनोसेफेलोन। तीसरा पॉइंट, ये जो ऑल्फैक्टरी लोब्यूल है अपने ब्रेन का, तो उसको आप ये बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी है, यानी लार्जेस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है।
लार्जेस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन जो है ऑल्फैक्टरी लोब्यूल है। इसके अलावा यदि आप बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन, ये पार्ट जो ऑल्फैक्टरी पार्ट है ये लेस नो डेवलप्ड, यानी ह्यूमन में डेवलप्ड नहीं है। बिकॉज इसका रीजन कई बार पूछता है कि ऑल्फैक्टरी लोब्यूल्स ऑफ ब्रेन आर नॉट डेवलप्ड इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई? तो इसका रीजन है बेटा, आप लोगों ने कहीं नोज के अंदर एक मेम्ब्रेन स्टडी की थी, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन। ये जो स्नीडेरियन मेम्ब्रेन होती है ये ऑल्फैक्शन का वर्क करती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, मींस स्मेल डिटेक्ट करने का वर्क करती है। इसलिए ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ऑल्फैक्टरी लोब्यूल ऑफ ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होता। बट ये जो है आपका डॉग एंड डॉग फिश के अंदर, डॉग एंड डॉग फिश में, डॉग फिश और डॉग के अंदर ये हाईली डेवलप्ड होता है। और इसके अंदर आप लोगों को ओनली ग्रे मैटर जो है, ग्रे मैटर ही मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को व्हाइट मैटर नहीं मिलता। तो कुल मिला के आप बात करें इस ऑल्फैक्टरी पार्ट की ब्रेन के, और ये ऑल्फैक्टरी पार्ट है, इसका नेम जो फंक्शन जो है आप लोगों को डायरेक्टली क्लियर हो गया क्या? ह्यूमन बीइंग के अंदर स्नीडेरियन मेम्ब्रेन वर्क क्या कर रही थी? स्मेल डिटेक्शन का वर्क कर रही थी। तो इसका फंक्शन भी क्या है बेटा? स्मेल डिटेक्शन का वर्क कर रही है ये भी। हाँ, रेबिट जो होता है, रेबिट के अंदर आप लोगों को ये जो पार्ट है ये हाई मतलब डेवलप मिलता है, और इसकी जो कैविटी होती है जिसको फर्स्ट वेंट्रिकल भी बोलते हैं आप लोग, रेबिट के अंदर इसको फर्स्ट वेंट्रिकल या फिर राइनोसील भी आप लोग इसको नेम दे रहे हैं। तो ये आपके फोर ब्रेन में फर्स्ट पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब्यूल बेटा पूरा हुआ। बाकी के जो पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी कंडीशंस जो है उनके अकॉर्डिंग इतना ही हो पाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।